अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नाइला दानिश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ विंटर स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त आलमंड केक। आप में से अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि जब भी वो आलमंड केक बनाते हैं, बादाम अंदर चले जाते हैं या फिर नीचे से जल जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जस्ट आपने मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को एंड तक फॉलो करना है, जिससे ये केक आपका फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा बनेगा। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट आलमंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 9 इंच के साइज का पैन लिया है। पैन को पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर सेट कर देंगे और हल्का सा ऑयल बटर पेपर के ऊपर भी ब्रश करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके पास बटर नहीं है तो वो आलमंड केक बना नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप बटर का ही यूज़ करें। आपने करना ये है, आधी चम्मच घी का लेना है। घी आपका जमा हुआ होना चाहिए और इसको पैन की बेस पर अच्छे से फैला देना है ताकि बादाम अच्छे से इस पर सेट हो जाएं। घी की लेयर को थोड़ा थिक ही रखिएगा और इस तरह सेंटर से कट किए हुए आपने बादाम ले लेने हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी पैन की बेस को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे बादाम को सेट किया है और अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ। आपने इस पैन को सेट करने के बाद फ्रीजर में रखना है। आपने इसे बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है। बाहर रखने की वजह से घी या बटर मेल्ट होने लगता है और उसी की वजह से बादाम अंदर चले जाते हैं बेकिंग के दौरान। केक का बैटर रेडी करने के लिए एक बाउल में हाफ कप ऑयल और 1 कप चीनी लेंगे। घी, बटर, ऑयल तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो आप इसकी मिक्सिंग वैसे कीजिएगा। हैंड विस्क का भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं ये काम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से करूंगी और 1 मिनट के लिए चीनी और ऑयल को अच्छे से बीट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ऑयल और चीनी को ही मिक्स करें। आप पहले चीनी और अंडों को भी मिक्स कर सकते हैं। इससे रेसिपी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट हमने ऑयल, चीनी और अंडों को अच्छे से बीट करना होता है। इसके लिए आप किसी भी 2 चीज़ों का पहले यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए चीनी और ऑयल को अच्छे से बीट करेंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। इस केक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर टोटल 4 अंडों का इस्तेमाल करूँगी और एक-एक करके हम तमाम अंडे इसमें शामिल करेंगे। तमाम अंडे एक साथ शामिल नहीं करने हैं। एक अंडा डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे बीट करेंगे। ये केक मेरे ऑर्डर का था इसलिए मैंने इसमें 4 अंडों का इस्तेमाल किया है। सिंपली अगर आप ये केक घर पर बना रहे हैं घर वालों के लिए तो आप इसमें 2 से 3 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़े की बात ये हुई, इस केक को बनाने के लिए हमारी मुर्गी ने ख़ास तौर पर 2 जर्दी वाले अंडे दिए। खैर ये तो एक छोटा-सा मज़ाक था। तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट करने के बाद 1 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। आलमंड का टेस्ट अंडों की स्मेल को ख़त्म कर देगा। और अब इस मिक्सचर में 2 कप मैदा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। आपने इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है। बेकरी के इस महंगे और मज़ेदार से केक को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बीटर की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैदा शामिल करने के बाद आप बीटर का ही यूज़ करें। आप स्पैचुले की मदद से भी बेहतर अंदाज में मिक्सिंग कर सकते हैं। वीडियो में आप देखेंगे बैटर थोड़ा थिक होगा। आलमंड केक का बैटर इसी तरह का होता है, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने टाइम में हमने केक का बैटर तैयार किया इतने टाइम में फ्रीज़र में रखे मोल्ड में बादाम अच्छे से सेट हो चुके हैं। मोल्ड को फ्रीज़र से बाहर निकाल लेते हैं और अब इस तैयार किए हुए बैटर को बहुत एहतियात के साथ केक के पैन में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे। बैटर डालते वक्त आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है बादाम की जो बेस हमने लगाई है वो ख़राब ना हो। और आखिर में 2 से 3 बार हल्के हाथों से इस पैन को हम टैप करेंगे ताकि तमाम एयर बबल्स निकल जाएं। और अब आ जाते हैं केक को हमने बिना ओवन के कैसे बेक करना है कि बादाम नीचे से जले भी नहीं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को 20 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। बेस पर मैंने इस तरह से नमक डाला है, इससे स्टीम अच्छे से बनती है। डायरेक्ट बेकिंग स्टैंड पर केक पैन को नहीं रखेंगे, यही वजह होती है कि बादाम नीचे से जल जाते हैं। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। पहले हम केक के गत्ते वाला बोर्ड रखेंगे और फिर इसके बाद हमने केक पैन को रख देना है। इस तरह करने से बादाम बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और केक भी हमारा एकदम परफेक्ट बेक होगा। कढ़ाई को हमने पहले प्री हीट कर लिया था और अब फ्लेम को लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर केक को अच्छे से बेक होने देंगे। 30 मिनट बाद हम वक्फे वक्फे से केक को चेक करते रहेंगे। तकरीबन 40 से 50 मिनट हुए हैं और केक यहाँ पर बहुत अच्छे से बेक हो चुका है।
और एक बार फिर से स्टिक की मदद से इस केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लियर है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस मोल्ड को बाहर निकाल लेते हैं। पहले हम इसे ठंडा होने देंगे। जब केक मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तो मैं केक को मोल्ड से रिमूव कर लूँगी। बिना ओवन बेकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तो आपको लगता है आपके पास ओवन नहीं है, आप बेकिंग नहीं कर सकते, ओवन से कई गुना बेहतर रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इतना यम्मी ये खूबसूरत सा केक जब आपको एक बार घर पर बनाना आ जाएगा तो आप बाहर से मंगवाना छोड़ देंगे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आपने एज इट इज़ मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो आपका ये केक बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। और अब इस केक को शाइनी और खूबसूरत सा टच देने के लिए मेल्ट किया हुआ शहद लगाएंगे ब्रश की मदद से। शहद लगाने से केक में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही आला ज़बरदस्त किस्म का आलमंड केक यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपको मेरे चैनल पर हर तरह की मज़े मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलेंगी। स्पेशली बिना ओवन के बेकिंग के हवाले से काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस सॉफ्ट और मॉइस्ट डिलीशियस से केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।